उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा। आप बड़े संजीदगी सुन रहे हैं, उसी अंदाज में आपके समातों के दिलीस तक पहुंचा रहा हूं। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह, न समझ में आए 2 बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। हाय 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 वाह। दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के उन्हीं की बूमा ये समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बूमा ये समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। और आगे का शेर भी आपके बेहतरीन समातों के हवाले कर रहा हूं। पेश की बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला के जिसके, के करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों, तुम्हारा दिल इस इज़्तिराब में है। हाँ माशाअल्लाह, क्या कहें। दिखा दो चेहरा। और ये मक्ते का शेर आपके बेहतरीन समातों के हवाले। करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लईम पे कदर कौन शर्मा। करीम अपने करम का सदका, के करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर कौन शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। नारे तकबीर।
अरे बाबा नाराए रिसालत कलामे आला हजरत मसलके आला हजरत माशाअल्लाह जिंदा। उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन, ये मदरसा एक दीन का किला होता है और ये दीनी किला है। यहाँ सिर्फ हुफ़ाज़ी नहीं पढ़ते, यहाँ उलमा की सिर्फ फरागत ही नहीं होती, बल्कि जो अल्लाह के बड़े बड़े वली हैं वो भी मदरसे से इल्म हासिल करके विलायत के मंजिलों को तय करते हैं। ये वो मदरसा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने मदरसों को जिंदा करने की पूरी कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में खुशियों और मुसर्रतों को भर दे। इसलिए कि इन्हीं मदरसों का नतीजा है कि आज छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान लिए मदरसे से फारिग होते हैं और इन उलमाए किराम और हुफ़ाज़ की बड़ी कोशिशें हैं कि अपने कीमती वक्त को देकर इन बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। हजरात, ये जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं हर एक का नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी हैं ये हमारे सर के ताज हैं, हमारे आंखों के नूर हैं, दिल के सुरूर हैं। इन्हीं उलमाए किराम के बारे में प्यारे आका सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, मन साफ़हा आलिमन फकान्नमा साफ़हनी, मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी, मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुन रखा हूँ कि अल्लामा अबुल हक़ानी साहब भी आपके इलाके में रहे हुए। आप तो तशरीफ ले गए, लेकिन आपने एक बेहतरीन मिजाज हम जैसों के लिए छोड़ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मरतब पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें फरमाए। आका फरमाते हैं कि जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। आका फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिमों की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा, और जो मेरी सोहबत में बैठा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में मुझे मेरे साथ बैठा। आका फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में बिठाएगा। और यही नहीं, बहुत सारी हदीसें आई हैं इन उलमाए किराम के हवाले से। अल्लाहु अकबर। आज न जाने कैसा दौर आ चुका है, ये फितनों का दौर है। तरह तरह के लोग जो है उलमाए किराम के बारे में सोच रखते हैं। कोई कहते हैं अल्लाहु अकबर कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है कि फटे पुराने कपड़े रहते हैं। और यही नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर आप देखें इनकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं होती है, इनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं होती है। और दूसरा, आप किसी प्रोफेसर को देख लीजिए, अब प्रोफेसर है वो तो 1.5 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है, और प्लस अगर उसका बच्चा भी इंजीनियर है तो न जाने कितना पैसा कमाता है। अब वो अपने मोछ पर ताव देकर बोलता है इन उलमा की हमारे नजदीक हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। वो अल्लाह के बंदे, दुनिया के पैसों पर इतराने वालों, मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ, मैं आपको ये दर्श देना चाहता हूं। आप इनके मकाम और मर्तबे को नहीं जानते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक प्रोफेसर कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं सबसे अच्छा हूं। कोई अपने आप को बहुत बड़ा पीएचडी है, वो बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूं। जो डीएम है वो सोच रहा है मैं सबसे अच्छा हूं। कोई अपने थाने का दारोगा है, वो सोच रहा है मैं सबसे अच्छा हूं। यानी हर आदमी अपनी जगह पर ये सोच रहा है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन चलिए
मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, या रसूल अल्लाह आप ही फरमाएं, ये इंजीनियर कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, ये डॉक्टर कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, ये डीएम कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, ये दारोगा कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, ये इंजीनियर कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा है कौन? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तारबंदी। आका फरमाते क्या कह रहे हैं हजरत? अच्छा वो है जो कुरान सीखता और कुरान सिखाता है। और यही नहीं बल्कि और हदीस करीम आप देखें, आका फरमाते हैं यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानु फी जौफिल मा व इन फद्लल आलिमी अलल आबिदी का फद्लिल कमरि लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब। आका फरमाते हैं जमीन व आसमान की जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब इनके लिए मगफिरत की दुआ करती है। यहां तक के चूटियां पानी के अंदर के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। और आका फरमाते हैं कि आज उनकी फजीलत आप ही पर ऐसी है जैसे 14वीं चांद की मिसाल, जैसे सितारों पर किस तरह फजीलत होती है उसी तरह अल्लाह ने इन उलमा को फजीलत से नवाजा है। अल्लाहु अकबर। तो तनख्वाहें इनकी कम होती हैं लेकिन अल्लाह ने वो फजीलत रखी है और वो मकाम अल्लाह ने अता किया है कि दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह शान से रहा करते हैं। और अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआ किया है कि अल्लाह इन्हें सर से सादाब रखे तो दुनिया में भी बेहतर रहते हैं और क़यामत में भी अल्लाह तबारक व तआला इनको वक़ार का ताज। वाह 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 वाह, वक़ार का ताज अता फरमाएगा। बहुत उम्दा, बहुत मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी अता की, हमें भी जिंदगी अता की, सबको जिंदगी अता की। और जिंदगी अल्लाह ने अता की है तो आपकी जिंदगी पर आपका इख्तियार है, आपकी जिंदगी पर आपका इख्तियार है। आप चाहें तो नेक बने, आप चाहें तो बद बने, आप चाहें तो अच्छा बने, आप चाहें तो खराब बने, यह आपकी जिंदगी है। आप चाहें अपनी जिंदगी को जिस तरह चाहें गुजारें, आप चाहें तो अपनी जिंदगी इबादत में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी रियाजत में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी तिलावत में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी नेकोकारी में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी परहेजगारी में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी अमानतदारी में गुजार दें, आप चाहें अपनी जिंदगी दयानतदारी में गुजार दें। या नहीं तो अगर आपकी तबीयत चाहे तो आप अपनी जिंदगी को चुगलखोरी में गुजार दें, हराम खोरी में गुजार दें, हरामकारी में गुजार दें, तफरीबकारी में गुजार दें। आप चाहे अपनी जिंदगी तबाही व बर्बादी में गुजार दें, आप चाहे तो अपनी जिंदगी नशे में गुजार दें, आप चाहे तो अपनी जिंदगी अय्याशी के अड्डों पर गुजार दें, आप चाहे अपनी जिंदगी नाच गानों में गुजार दें, आप चाहे अपनी जिंदगी फिल्मों को देखने में गुजार दें, आप चाहे अपनी जिंदगी हमारी माँ बहनें सीरियल में गुजार दें। ये जिंदगी आपकी है, आपको जिस तरह गुजारना है आप गुजारिए। आपकी जिंदगी से किसी को कोई बहस नहीं है, आपकी जिंदगी से किसी को कोई सरोकार नहीं है, आपकी जिंदगी से किसी को कोई कर्ज नहीं है, आपकी जिंदगी से किसी को कोई मसला नहीं है। हमें क्या लेना देना आपसे कि आप क्या करते नहीं करते हैं, आप चादर ओढ़कर क्या करते हैं या चादर हटाकर क्या करते हैं, आप अपने घर में क्या करते हैं, हमें क्या मालूम और हमें क्या लेना देना। लेकिन एक ऐसी हस्ती भी है जिसको आपकी जिंदगी से लेना देना है, जिसकी आपकी जात से लेना देना है, आपसे सरोकार है। जानते हैं वो कौन सी जिंदगी है? हाँ हाँ वही कौन सी जात है? हाँ हाँ वही जात जिसे लामहदूद कहा जाता है, जिसे लामुतनाही कहा जाता है, जिसे बेमिसाल कहा जाता है, जिसे बेनजीर कहा जाता है। वो कौन जात है? वो कोई और जात नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जिसको आपकी जिंदगी से सरोकार है। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला को आपकी जिंदगी से सरोकार है और है तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अजीम हस्ती को मबूस फरमा दिया। और वो हस्ती कोई और नहीं, उसी को काबे के बद्रुद्दुजा कहा जाता है, उन्हीं को तैबा का शम्सुद्दुहा कहा जाता है, उन्हीं को शाफ़ाए रोज़े जज़ा कहा जाता है, उन्हें दाफ़ाए जुमला वाला कहा जाता है, यानी उन्हीं को मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, मैंने चरखे नबुव्वत, गुले बागे रिसालत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। यानी एक ऐसी हस्ती अता की है जिनकी सुन्नत को अगर आप पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। और एक ऐसा फार्मूला अता किया है जो कुरान की शक्ल में मुस्तफा
हाय 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 हाय, क्या कह रहे भाई। मिशकात शरीफ की हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर है, एक दौर में फितनों का ज़हूर होगा। तो अब हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खड़े हो गए और आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस दौर में फितने ही फितने होंगे, ईमान बचाना मुश्किल होगा, उस पर ईमान पर कायम रहना मुश्किल होगा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त उन फितनों से बचा कैसे जाएगा? उस वक्त आदमी अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेगा? ईमान पर कैसे साबित कदम रहेगा? तो आका फरमाते हैं कि उस वक्त जो कुरान को मजबूती से थाम लेगा वही अपने ईमान की हिफाजत करेगा। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह, क्या खिताब है वाह। तो कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जिस अजीम किताब को हम मजबूती से पकड़कर अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। वाह माशाअल्लाह। भी बता दूं कि कुरान ही कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान के ही जरिए बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और कुरान के ही जरिए बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं। बेशक बेशक, हिदायत भी कुरान के जरिए पाते हैं और गुमराह भी कुरान के जरिए पाते हैं। कैसे समझ में आएगा कि कुरान के जरिए कौन हिदायत पर आएगा और कौन गुमराह हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, ये कुरान जो नाजिल हुआ, आज हम और आप जो अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है, ये कुरान जो नाजिल हुआ किन पर? मुस्तफा जाने रहमत पर। बेशक कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफा जाने रहमत पर। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हमने जो कुरान नाजिल किया है इसमें हर एक चीज का बयान है, हर एक चीज का बयान है। अब कोई मजमे से खड़ा होकर के कोई कह दे कि अगर कुरान के अंदर हर एक चीज का बयान है तो हमें कहां दिखता है? इसलिए कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के सहन में, इस इदारे के सहन में जो ये महफिल हुई है, इस महफिल के बारे में कहां कुरान में लिखा हुआ है? जबकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगा कि वो रस्सी कहां है, मैं कुरान के जरिए पता लूंगा। कुरान के जरिए पता कर लूंगा कि वो रस्सी कहां है। तो जब कुरान के अंदर इतना इल्म है तो लोग कहते हैं कि हमें कहां समझ में आता है, हमें कहां दिखता है। तो मैं कहना चाहूंगा, उठाइए आला हजरत की किताब, और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि ये कुरान का जो इल्म है, जो इसमें हर एक चीज का बयान है, हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के लिए, ये मुस्तफा जाने रहमत के लिए है। और एक मिसाल, जैसे आप को कोई कहे कि ये मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर अमेरिका भी है, लंदन भी है, पेरिस, जापान, यानी यूके पूरा मुल्क इसके अंदर है। अब जिसने कभी इंटरनेट न देखा हो वो कहेगा कैसी बात कर रहे हैं आप, इस मोबाइल के अंदर अमेरिका भी, लंदन भी, पेरिस भी, ये यूके सब इसके अंदर है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो अब कहा जाएगा अगर तुम्हें अमेरिका देखना हो तो इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है, इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है। और जब उस मोबाइल के अंदर अगर इंटरनेट का कनेक्शन हो जाए तो अब यहां से बैठे बैठे आदमी अमेरिका भी देखता है, लंदन को भी देख लेता है। तो कहने का लुब्बो लुबाब ये है कि अगर हमारा और आपका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत है तो मुस्तफा के मिशकाते नबुव्वत से जब हम कुरान को देखने की कोशिश करेंगे तो कसम खुदा की कायनात का एक एक जर्रा हमें नजर आएगा, एक एक गोशा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। शर्त यह है कि हमारा सीना मुस्तफा से मिलना चाहिए। अगर हमारा सीना मुस्तफा से नहीं मिला है तो हम कुरान के मानी को तो जानेंगे, हम कुरान के तर्जुमे को तो जानेंगे, हम कुरान के इराब को तो जानेंगे, लेकिन कुरान के अंदर जो रुमूज और असरार है सिवाय मुस्तफा के कोई न जान सका है, न जान सकेगा। इसलिए कि हर एक चीज के बारे में अल्लाह ने किसी और को नहीं, अपने हबीब को मान दिया, अपने हबीब को अता किया है। हजरात मोहतरम, और ये कुरान जो हम तक मिला है ये भी मेरे मुस्तफा का बहुत बड़ा एहसास है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इसके हैयत, इसके हैबत की वजह से, जलाल की वजह से पारा पारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान के अंदर इतना जलाल है तो आज मुस्तफा जाने रहमत की जो
उम्मती के छोटे छोटे बच्चे, उसके सीने में आज कुरान महफूज कैसे, और कुरान की तिलावत करके अपने आप में ठंडक महसूस करते हैं, अपने दिल को सुरूर बख्शते हैं। आज उनका सीना क्यों नहीं फट रहा है? क्यों नहीं जलाल की वजह से पारा पारा हो जाता है, तबाह हो जाता है? तो अब जवाब आपको यही देना होगा कि देखिए, आज हम सूरज को जब देखने की कोशिश करते हैं तो सूरज जब ऐन शबाब पर होता है तो हमारी आंख कभी भी उस सूरज की रोशनी को देख नहीं पाती। हमारी आंख उसकी गर्मी की वजह से तकलीफ में आ जाती है और हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, इसलिए कि सूरज के अंदर जलाल है। लेकिन वही सूरज की रोशनी को अपने सीने में कैद करने वाला चांद जब दिन भर उसकी रोशनी को अपने सीने में महफूज कर लेता है और जब रात में आबो ताब के साथ वो चमकता है तो हम कितनी आसानी से चांद की रोशनी को देख लेते हैं, और चांद की रोशनी को देखने के बाद अपने आप के अंदर ठंडक महसूस करते हैं। पता क्या चला कि सूरज के अंदर जलाल है लेकिन चांद के अंदर जमाल है। सूरज की रोशनी को चांद अपने सीने में महफूज करके अब वही चांद अपनी रोशनी को अगर फैला रहा है तो अब उस रोशनी को आदमी देखता है तो अपने अंदर ठंडक महसूस करता है। तो अब अल्लाह का कुरान जलाली है लेकिन मेरे मुस्तफा का सीना जमाली है, मेरे मुस्तफा का सीना जमाली है। वही कुरान मेरे मुस्तफा के सीने पर नाजिल हुआ, सारी जब उसके हैयत को और जो उसके अंदर जलाल था वो जलाल मुस्तफा के सीने पर आ गया, वो हैयत मुस्तफा ने अपने सीने पर बर्दाश्त किया, और जब मुस्तफा के जमाली सीने पर वो जलाल आकर ठंडा हो गया तो अब मुस्तफा के सदके से मुस्तफा के उम्मती का बच्चा अपने सीने में कुरान लिए हुए है, कुरान को पढ़ता जा रहा है, ठंडक महसूस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, वाह वाह वाह, ठंडक महसूस कर रहा है। पता क्या चला ए सुन्नी मुसलमानों, इससे पता ये चला कि इतनी ताकत पहाड़ के अंदर नहीं कि पहाड़ कुरान की हैबत को बर्दाश्त कर सके, कुरान के जलाल को बर्दाश्त कर सके, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा का सीना तो देखे किस तरह मेरे मुस्तफा का सीना है कि जो हैबत के पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, जो जलाल के पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, वो हैबत मेरे मुस्तफा के सीने पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जमाल वाला हो गया। जितनी ताकत पहाड़ के अंदर नहीं उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा के सीने में अता किया है। वही तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्न अर्श पे उड़ता है। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं कुरान के हवाले से, मन क़रअ बिही हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफ हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है तो एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो कुरान के एक हर्फ को पढ़ता है, आज हमने कुरान को ताज की जीनत बना दिया। जो कुरान कितनी अजीम, जिसकी हैबत को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह वो नेमत आज हमें और आपको अता किया है। लेकिन आज उस कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आज उस कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास लम्हा नहीं है। अल्लाह अकबर है मोमिनो, अभी भी समझे कुरान की अजमत को। ये अल्लाह ने कैसी अजीम किताब हमें और आपको अता की है। आका फरमाते हैं कि एक हर्फ पढ़ना अल्लाह उसे एक हसना अता फरमाता है। फिर मुस्तफा फरमाते हैं वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक हसना 10 नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह, 10 नेकी के बराबर है। फिर अब अरबी में कलमा एक को भी कहते हैं और 3-4 हर्फ से मिला उसे भी कहते हैं। तो यहां पर इश्तिबा हुआ कि अब जिसमें 3 हर्फ हैं क्या उसको पढ़ने से भी 10 ही मिलेगा? तो मेरे आका ने उसकी वजाहत कर दी, अलिफ हरफुन, लाम हरफुन, मीम हरफुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो पता ये चला कि जो सिर्फ अलिफ लाम मीम कहे अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा, 30 नेकियां अता फरमाएगा। अब जरा सोचिए, ये मदरसे के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ लेके बैठ जाते हैं और
जब तक नाश्ता नहीं होता उस वक्त तक कुरान की तिलावत करते हैं, फिर नाश्ते के बाद फिर बैठ जाते हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद चलता है 10-11 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, जोहर की नमाज पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर देते हैं, फिर असर का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं, असर के नमाज के बाद थोड़ी तफरी कर लिया, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर कुरान की तिलावत करते रहते हैं, फिर इशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं। जरा सोचिए कि 3 हर्फ के बदले अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा रहा है। ये बच्चे तेरे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमा रहा होगा, अल्लाह कितनी नेकियां और कितना सवाब अता फरमा रहा है। अब ये सोचिए कि ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते करते इनकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि जब हमारा बच्चा सोता है तो हमारा बच्चा सोता है तो कभी ख्वाब में लंदन का सफर करता है, कभी पेरिस का सफर करता है, कभी अमेरिका का सफर करता है, लेकिन ये मदरसे के बच्चे सोते हैं उस वक्त भी कहीं और का सफर नहीं करते बल्कि कुरान की तिलावत करते नजर आते हैं। उठ करके रात में देखेंगे कभी कभी बच्चों की जबान से कुरान मुकद्दस की तिलावत होती रहती है। अल्लाह अकबर, कुरान इस तरह रस और बच जाता है इन बच्चों के सीने में कि रात में भी अगर ये उठते हैं तो कोई और जुमला नहीं होता बल्कि अल्लाह का कलाम है। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, माशाअल्लाह। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिहा उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ूहु अहसन मिन ज़ूइ शम्स फमा बन्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहादा। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी वजाहत में एक लंबी हदीस सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह सुन करके आपका दिल नूर से मुजल्ला और आका फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा कि उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी कि उस रोशनी के सामने ये सूरज की रोशनी फीकी और मांद पड़ जाएगी। आका फरमाते हैं जब उनके माँ बाप को इतना बड़ा मकाम मिलेगा तो अब जरा सोचो जो पढ़ता है और अमल करता है अल्लाह उसे कितना बड़ा मकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे कितना बड़ा मकाम अता फरमाएगा, मौला उसे क्या शान और उसे क्या अजमत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम, कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हाफिज के माँ बाप को इज्जतों से नवाजेगा, लोग सोचेंगे कहीं नबियों की जमात तो नहीं है, कहीं वलियों की जमात तो नहीं है, कहीं औताद की जमात तो नहीं है, कहीं अब्दाल की जमात तो नहीं है, कहीं सुलहा की जमात तो नहीं है, कहीं शोदा की जमात तो नहीं है। तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है, ये रसूलों की जमात नहीं है, ये औताद की जमात नहीं है, ये अक्ताब की जमात नहीं है, ये सालिहीन की जमात नहीं है, ये आबिदीन की जमात नहीं है, ये आबिदीन और साजिदीन की जमात नहीं है। फिर कहा जाएगा ये कौन लोग हैं? तो अब कहा जाएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया है। सुभान अल्लाह, हाफिज़े कुरान बनाया है और हाफिज़े कुरान बनाने की वजह से अल्लाह ने वो मकाम अता किया है, वो मकाम अता किया है कि उसके ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी। क्या कहने बाबा, जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़े तो एक लंबी हदीस सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसमिअतुहु यक़ूल इन्नल कुरान यल्क़ा साहिबहु यौमल क़ियामति हिन यनशक़्क़ु अन्हु अल अर्द कर्रजुलि शाहिब फयक़ूलु लहू हल आरिफुका हल तारिफुका मा फयक़ूलु मा आरफ मा नारफु फयक़ूलु अना सुब्हानल्लज़ी अन अल कुरानुल्लज़ी सब्बह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि हल तारिफुनी फयक़ूलु मा आरिफुका फयक़ूलु अना साहिबुल कुरानुल्लज़ी अज़मतुका फिल हवाजिरी व असहरतु लैलक फयतमअहुल मुल्कु बियमीनिही वल खुल्दु बिशिमालिही व युदअु अला रासिही ताजुल वक़ार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को आदमी के शक्ल में जाहिर फरमाएगा, कुरान को आदमी के शक्ल में जाहिर फरमाएगा। आप हजरत तवज्जो इधर फरमाएं। आका फरमाते हैं कि जैसे ही कब्र से उठेंगे
ये कुरान आदमी की शक्ल में जाहिर होगा और कुरान कहेगा हल तारीफुनी, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? तो अब वो शख्स कहेगा जो हाफिज कुरान है, मारिफु का, मैं नहीं पहचानता। तो अब कुरान कहेगा फयकूलु अना साहिबुकल कुरानुल्लज़ी अज़मतुका बिहिल हवाजिर, मैं वही तेरा साहिब कुरान हूं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह, देखिए दस्तार बंदी के बच्चे भी आ गए। आप हजरात बहुत जल्द आप दस्तार बंदी का हसीन मंजर देखेंगे। बैठे बैठे आप हजरात दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब वो कुरान कहेगा क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही कुरान हूं जो तुम्हारे साथ था। तुमने अपनी भूख और प्यास को मौखर कर दिया, कुर्बान कर दिया मेरे लिए। तुमने अपनी नींद को कुर्बान कर दिया मेरे लिए। और लोग तिजारत में लगे थे, उनको तिजारत की वजह से नफा हुआ, लेकिन आज तुम्हें फायदा होगा। फायदा क्या होगा? आका फरमाते हैं फयूतल मुल्क बियमीनी वल खुल्दु बिशिमाली। आका फरमाते हैं एक हाथ में हाफिज कुरान के एक हाथ में बादशाहत दी जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं कि फयूतल मुल्क बियमीनी, दाहिने हाथ में बादशाहत अता की जाएगी और बाएं हाथ में जन्नत का मुज्दा अता किया जाएगा। वाह वाह वाह, जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं फयूदउ अला रासी ताजुल वकार, उसके सर पे वकार का ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी इन्होंने कुरान की इतनी तिलावत की है, कुरान को इतना पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ये मकाम अता फरमाएगा। आज तो ये दूल्हा बने हैं, कल कयामत के दिन ऐसा दूल्हा बनेंगे कि बादशाहत भी नहीं अता किया जाएगा और जन्नत का परवाना भी अता किया जाएगा और साथ ही साथ वकार का ताज भी अल्लाह अता करेगा। और यही नहीं बल्कि आगे आकर इरशाद फरमाते हैं वयुक्सा वालिदैहि हुल्लतान, वाह वाह वाह, वयुक्सा वालिदैहि हुल्लतान ला युक़व्वमु लहुमुद दुनिया। आका फरमाते हैं इनके माँ बाप को भी दो जोड़े जन्नती अता किए कहने वाह वाह। वजह क्या है? इनके माँ बाप ने इनकी जुदाई तो बर्दाश्त किया है, इसलिए कि इनके माँ बाप ने इनको इनकी मोहब्बत में जुदाई को सहा है। खाते थे तो याद आता था मेरा बेटा क्या खाता होगा, माँ खाती थी तो याद करती थी मेरा बेटा क्या खाया होगा। अब एक माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को बाहर कमाने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये भी आए हैं बाहर, लेकिन ये कमाने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन को सीखने के लिए आए हैं। तो जो बच्चा बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं तो वो माल लेकर आते हैं, लेकिन ये बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दुनिया में भी वकार अता फरमाएगा और कल कयामत के दिन भी अल्लाह इन्हें इज्जत से नवाजेगा। और सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि इनकी वजह से इनके माँ बाप को जन्नती हुल्ले पहनाए जाएंगे। तो अब आका इरशाद फरमाते हैं फयकूलानि बिमा कुसीना हादा, इनके माँ बाप कहेंगे मौला तबारक व तआला दुनिया में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमें इस तरह से नवाजा जाए, हमें इस तरह से इज्जत दिया जाए, हमें इस तरह से अज़मत दिया जाए, हमें ये हुल्ला पहनाया क्यों जा रहा है, हमें ये जोड़े क्यों अता किए जा रहे हैं, हमें ये लिबास क्यों दिया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जानिब से सदा आएगी व युक़ालु लहुमा बिआख़िज़ि वलदिकुमुल कुरान, इसलिए तुम्हें अता किया जा रहा है कि तुमने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाफिज़े कुरान बनाया है तो हाफिज़े कुरान बनाने की वजह से अल्लाह उनके माँ बाप को भी जन्नती जोड़े से नवाजेगा। और यही नहीं बल्कि आगे आकर इरशाद फरमाते हैं सुम्मा युक़ालु लहू इक़रा वसअद फी दरजिल जन्नह, फिर हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा जिस तरह दुनिया में कुरान की तिलावत कर रहे थे, अब फिर कुरान की तिलावत करते जाओ और जहां तक करते जाओगे जन्नत में तुम्हें उतना आला मकाम मिलता चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो कितने खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको तो मकाम अता करेगा ही, इनके माँ बाप को भी मकाम अता करेगा। और हदीस के अंदर आया है अल मुअल्लिमु वल मुतअल्लिमु शरीकान फिल अज्र, यानी सिर्फ ये बच्चे ही नहीं,
पूरा मजमा खड़े होके नारे तकबीर। और इधर आ जाएं आप लोग, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर सूफी मिल्लत माशाअल्लाह शहजादे सूफी मिल्लत हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सूफी मिल्लत, शहजादे हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो उधर है इधर आके सामने बैठे हैं माशाअल्लाह, नारे रिसालत। बैठे तशरीफ रखे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावकार सामईन, हमारे सामने शहजादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ़ फरमा हैं। आप अपने माथे की निगाहों से इन्हें देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गिरदो नवाह में जो सुन्नियत इस तरह लहलहा रही है किसी और की देन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का देन है कि आज इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में सुन्नियत सरसब्ज़ शादाब है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इनके मकाम और मर्तबे को बहुत बुलंद और बाला फरमाएगा। अब आपको ये तसव्वुर में देता जाऊं कि जिन जिन हज़रात ने इन बच्चों के पढ़ाने में ताउन किया है, अल्लाह कल उन्हें भी नवाजेगा, कल उन्हें भी नवाजेगा। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से क्या फजल फरमाएगा आप समाअत करें। कल क़यामत के दिन जब महशर, तुम्हारे सामने चैलेंज था, कुरान ने क्या कहा कि अगर ये बंदे की किताब है तो तुम ऐसी एक सूरत लेकर आ जाओ, पूरी सूरा नहीं, पूरी मंजिलें नहीं, बल्कि एक सूरह भी बना कर ले आओ। ये तो कुरान का चैलेंज था। होना क्या चाहिए था, उसे अपने ऊपर बहुत यकीन है, उसको अपने ऊपर एतमाद है कि मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, तो तुम्हें कुरान का जवाब देना चाहिए। और तुमने कुरान का जवाब नहीं देकर कुरान को जलाया। गोया कि कुरान आज भी सदाकत पर मबनी है और वो शख्स हार गया जो जलाने वाला है। वो अपने तहजीब और अपने अखलाक से गिर गया। कुरान कल भी बुलंदी पर था और आज अकबर। तो फिर क्या हुआ, जिमात जब आया तो उसे भी कहा गया कि आप हर जगह जाना लेकिन मोहम्मद के पास नहीं जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि जो भी कुरान की आयत तो सुनता है वो क्या होता है, दीवाना हो जाता है, उनका गुलाम हो जाता है, उनका पैरोकार हो जाता है। हजरात, जब किसी की बुराई की जाती है ना तो उसमें दो लोग सामने आते हैं। एक ऐसे लोग जो उस बुराई पर कान धर के और उसके बाद उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उसी को कहा जाता है अंधभक्त। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तहकीक करते हैं, उनकी हिस्ट्री में जाते हैं और जाने के बाद पता करते हैं कि जिनके बारे में इतनी बुराई की जा रही है, जिनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, क्या वाकई ऐसे हैं या नहीं है। तो वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी के बहकावे में नहीं जाता है, बल्कि तहकीक करता है, स्टडी करता है और कोशिश करने के बाद उनकी जिंदगी का मुताला करता है। यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शख्स है जिसका नाम है डॉक्टर रामकृष्ण राव, जो है मजहबी एतबार से बरहम। वो भी जब सुना इस बात को कि मुस्तफ़ा ने तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया है और जो नहीं पढ़ता ऐसे, तो वो पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत जानकार, एजुकेटेड था। तो वो सोचा मैं किसी के बात पर कान क्यों धरूं, मैं क्यों ना मुस्तफ़ा की जिंदगी का मुताला कर लूं और क्यों ना मैं मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ लूं। तो वो मुस्तफ़ा की जिंदगी को स्टडी किया, पढ़ने लगा। जानते हैं पढ़ते पढ़ते उसने क्या किया, उसने एक किताब लिख दिया। अंग्रेजी में उस किताब का नाम है द परफेक्ट मोहम्मद, यानी द परफेक्ट मोहम्मद, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद, इस नाम से जो है उसने किताब लिखा। और उस किताब में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी और उसने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जिसने ये कहा है कि मोहम्मद ने जुल्म और ज्यादती करके इस्लाम का कलमा पढ़ाया है, वो बहुत बड़ा झूठा है।
वो बहुत बड़ा झूठा है। उसने मुस्तफा की जिंदगी का मुताला नहीं किया, हमने मुस्तफा की जिंदगी का मुताला किया है। और उसके बाद उसने क्या लिखा मालूम है? उसने लिखा, जो लफ्ज मैं पढ़ने जा रहा हूं मुझे अच्छा लगा, मैं याद कर लिया, हो सकता है वो आपको भी अच्छा लगे। देखिए उसने क्या लिखा, कहा देयर इज मोहम्मद द परफेक्ट, देयर इज मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द वोरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेंस, मोहम्मद द परफेक्ट, मोहम्मद द emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, all these magnificent rules, in all these department of human activities, he is like a hero. हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये कोई लिखने वाला बरेली के आला हजरत नहीं है, कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं है, ये कोई इस्लामी डॉक्टर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा गैर मजहब है। और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पैगंबर है मुस्तफा, पैगंबर है मुस्तफा, ताजिर है मुस्तफा, जंगजू है मुस्तफा, दबे कुचलों को इज्जत दिलाने वाले हैं मुस्तफा, गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं के मकाम को बुलंदो बाला करने वाले हैं मुस्तफा, काजी है मुस्तफा, इंसानियत को बढ़ावा देने वाले हैं मुस्तफा, इंसानियत को बचाने वाले हैं मुस्तफा। और यही नहीं, आखिरी में उसने लिखा है, क्या लिखा है कि इंसानी सरगर्मियों के जितने शोबे हैं उन सारे शोबों में एक अजीम, बेमिसल और बेमिसाल अबकरी शख्सियत है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अबकरी शख्सियत है मुस्तफा। तो जिसने पढ़ करके मुस्तफा की जिंदगी के में उतर कर गहराई से मुताला किया, वो तो ये कह रहा है। लेकिन आज का अनुभव अल्लाह जाने न जाने कैसे कैसे जुमले अदा कर रहा है। उनको ताज्जुब के एनक हटा लेना चाहिए और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए। तो होता क्या है, अब जैसे किसी की बुराई होती है तो आदमी को पहले समझना चाहिए कि मतलब कोई कह रहा है तो क्या सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर कह रहा है या यूं ही कह रहा है। बहरहाल जिमात के सामने ये बात रखा गया, तो अब ये बात जब जिमात के कान में पड़ी है तो अब जिमात कहता है कि पहले मैं मुस्तफ़ा से मुलाकात करूंगा। हदीस के अंदर यह है, फ़क़ाल लव अन्नी रअयतु हाज़ा शजरा लअल्लल्लाहु यशफ़ीही अला यदै, अल्लाह करे कि उनकी मुलाकात मुझसे हो जाए ताकि मेरे जरिए से उन्हें शिफायाबी मिल जाए। ये कह रहा है, कौन जिमात कह रहा है जो पूरी दुनिया को अल्लाहु अकबर, जो गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर चलाने आए थे, ये उन्हें ठीक करने चला है। अल्लाहु अकबर। तो फिर क्या है, अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल भी हो गई। हदीस के अंदर क़ाल फ़लक़ियहु, उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से हो गई, मुलाकात मुस्तफ़ा से हो गई। क्या कहा, फ़क़ाल इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़हल्लक, कि या मुस्तफ़ा मैं इन चीजों को ठीक करता हूं, बताइए आपको क्या हुआ। यानी जो कह रहे थे मक्का वाले कि मजनू है, दीवाना है माज़ अल्लाह, तो कह रहे कि मैं मजनू दीवाने को अच्छे से ठीक करता हूं, बताइए आपको क्या हुआ है। तो जानते हैं मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं कहा। हदीस के अंदर आया है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सिर्फ इतना कहा मेरे मुस्तफ़ा ने। जानते हैं उसके बाद क्या कहा, फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला, फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला, आपने जो पढ़ा इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। आप जानते हैं दोबारा पढ़ने का मतलब उसे अच्छा लगा, तभी तो उसने कहा कि दोबारा पढ़िए। फिर दोबारा मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा, तो फिर कहा दोबारा पढ़िए। तफ़अदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात। हदीस के अल्फाज ये 3 मरतबा मुस्तफ़ा ने पढ़ा है, 3 मरतबा पढ़ा है। उसके बाद क्या कहा, अल्लाहु अकबर। देखिए उसने जवाब क्या दिया, फ़क़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कहना व क़ौलस सहरा व क़ौलश शुअरा फ़मा समिअतु मिथल हाउलाई कलिमातिक व लक़द बलगना क़ामूसल बहरा हाती यदका उबाय्यिका अलल इस्लाम क़ाल फ़बायअहु। अल्लाहु अकबर। उसने क्या कहा जिमाद ने
कि मैंने जादूगरों के भी कलमात को सुने हैं, हमने साहिरों के कलमात को भी सुने हैं, हमने शायरों के भी जुमलों को सुना है, लेकिन खुदा की कसम ये ना काहिनों का जुमला है, न शायरों का जुमला है, ना ही साहिरों का जुमला है, बल्कि इसके अंदर तो एक मानाए बेदरियाई किनार है, यानी इसके अंदर तो बेकसीर माना है इसके अंदर। मैं भी नहीं समझ सकता कि इसके अंदर कितना माना और रुमूज है इसके अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फिर क्या था जो आया था मुस्तफा को ठीक करने के लिए, मुस्तफा के कदमों में गिर गया और आज कहना है मुस्तफा को कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए, और वो कलमा पढ़ करके मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। तो कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो गया। हजरात, कहने का लुब्ब लुबाब ये है कि अजीम कुरान जो हमें और आपको अल्लाह ने अता किया है, हमें चाहिए कि हम कुरानी इंसान बन करके दिखाएं। वजह ये है कि आज गैर मुस्लिमों के सामने भी हम जाते और आते हैं, वो गैर मुस्लिम हमारे जो अहले हुनूद हैं वो कभी कुरान पढ़ते नहीं हैं। वो कुरान क्या पढ़ेंगे, उनको शौक ज़ौक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कुरान क्यों पढ़ेंगे भाई, वो मुसलमान थोड़ी है ना, उन्हें हदीस पढ़ना है, हदीस भी नहीं। लेकिन अब वो कुरान को समझना चाहेंगे, हदीस को समझना चाहेंगे, तो कैसे समझेंगे? वो हमें से ही तो समझेंगे। जिनका उठना बैठना उनके साथ है, उन्हीं को देख देख कर तो वो समझेंगे कि कुरान का मतलब क्या है, हदीस का मतलब क्या है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को उन लोगों के सामने इस तरह से पेश किया है कि वो आदमी ये समझ रहा है कि इस्लाम बेहयाई का दर्स देता है, इस्लाम झूठ को फरोग देता है, इसलिए कि हम जो करते हैं वही तो वो देख रहे हैं और हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। अल्लाहु अकबर। शराब हमारे अंदर आम है, जुआ भी खेलना आम है, और यही नहीं बल्कि अय्याशी के अड्डे आबाद हम करते हैं। बुराई हमारे अंदर, चुगलखोरी हो, हसद हो, नफरत हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हमारे अंदर ये सब पल रहे हैं। अब ये सब वो देखते हैं तो कहते हैं क्या इसी का नाम इस्लाम है? और जब इसी का नाम इस्लाम है तो वो कुरान के और करीब नहीं आते हैं। अल्लाहु अकबर। होना तो ये चाहिए था कि इंसान को कुरानी इंसान बनना चाहिए था, जो कुरान कह रहा है, जो हदीस पाक कह रही है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को हम और आप गुजारने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी को देखता, वो जिंदगी जो कुरानी जिंदगी है, तो वो कुरानी जिंदगी को देखकर कहता कि जब मुस्तफा के गुलाम के अखलाक और आदात इतने अच्छे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के आदात व अखलाक कितने अच्छे हैं। वाह 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 वाह। हमें जरूरत है कि हम जो कुरानी इंसान बनने की कोशिश करें। हम ये दुनियावी एतबार से दुनिया के लोगों को देखकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ने हमें कामयाबी के लिए अब मुस्तफ़ा की जिंदगी अता की है और कुरान जैसी अजीम किताब हमें और आपको अता किया है। तो कुरानी इंसान बनिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।